भोपाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पंडित जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत इस दुनिया को दिया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनाई गई सभी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत के अनुरूप हैं, जिसमें अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता की गई है। हमारी पहली प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान है, क्योंकि गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। आज दीनदयाल जी की जन्म जयंती पर हम सब संकल्प लें कि हम समाज और देश के लिए जिएंगे, क्योंकि अपने और परिवार के लिए तो जीव जंतु भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन दिया है इस दुनिया को, जिसके बल पर हम मानव कल्याण और मानव सेवा कर सकते हैं। विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक हम उसको प्रथम पंक्ति में लाएंगे तब तक हमारा ध्येय पूरा नहीं होगा। इसी मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में अंत्योदय कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे गरीब का कल्याण हो, प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को ही आगे हम बढ़ा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान है। जब गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान उसी का अंग है, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम सब ये संकल्प लें कि हम समाज और देश के लिए जिएंगे। अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन जो समाज और देश के लिए जिए उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। वो कहते थे कि मैं ये नहीं मानता कि मंदिर में ही भगवान मिलेंगे या मस्जिद में ही भगवान मिलेंगे या गुरुद्वारे में मिलेंगे। अगर आपने गरीब की सेवा कर ली, दीनहीन की सेवा कर ली, असहाय की सहायता कर दी, तो उसकी आंखों से जो खुशी के आंसू निकलेंगे वो भगवान का आशीर्वाद है। साक्षात भगवान की सेवा कर ली, यानी गरीब की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। और उसी कार्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में कार्य कर रही है, जिससे देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और हमारा जीवन भी सार्थक हो रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.